हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग रहने वाली है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, कलेक्टिव, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओपन माइंडसेट के साथ आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। अंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ रिसेप्टिविटी, द नेक्स्ट कार्ड इज़ आइसोलेशन, the next card is the burden, and the lovers, understanding, the outsider. Okay, receptivity, Eight of Pentacles, the Sun, High Priestess, Three of Pentacles, and Temperance, the Fool. राशियाँ आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये राशियाँ हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 3, 8, 21, 2, 3 एंड 16। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पे बता रहा है इस टाइम पर आप अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ये हीलिंग का जैसे मैं अगर इस कार्ड को देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी इनर वॉइस सुनना चाहते हो, आप खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हो, आप खुद के बारे में क्लियरिटी चाहते हो। एक अंधेरापन जो दुनिया में नहीं, जो आपके अंदर है, आप उससे निकलना चाहते हो। आप खुद ही खुद के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे हो, आप अपने आप से लड़ रहे हो। आप ऐसी एक सिचुएशन में हो जहाँ पर लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आप सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में सब कुछ मस्त व्यस्त है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट रिसेप्टिविटी, एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि हीलिंग है, नो डाउट यहाँ पे हीलिंग है। बट हीलिंग के साथ साथ ये हीलिंग भी तभी है जब कहते हैं ना, जब आप अपने अंदर मन का चिराग जला लेते हो ना, तभी आपको हीलिंग नज़र आती है, तभी आपको हीलिंग मिलती है। तो सेम एनर्जी है यहाँ पे कि हीलिंग है, बट उसके लिए आपको अपने मन का चिराग जलाना पड़ रहा है, आपको खुद अवेयर होना पड़ रहा है, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अपने आप को लेकर के अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जहाँ पे आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न थे, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा उलझे हुए थे या आप इतना ज़्यादा मस्त व्यस्त थे कि आपको हीलिंग मिल ही नहीं पा रही थी, आप क्लियरिटी तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे, आप इल्यूज़न में ही झूल रहे थे। आप ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको लग रहा था मैं ये संभाल लूँ, मैं ये संभाल लूँ, मैं इसको संभाल लूँ, मैं उसको संभाल लूँ, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। यूनिवर्स ने आपसे कहा था कि एक बार सरेंडर करो, एक बार सरेंडर करो। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। और सेम वही हुआ कि जब आपने सरेंडर नहीं किया ना, तो यूनिवर्स ने सरेंडर करा दिया। सो ये रिसेप्टिविटी, ये वही एनर्जी है कि अब आप एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए कि अब जो मर्जी ऊपर वाले की वो करे, मैं तो अपना काम करूँगा, मैं तो अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगा, या मुझे आगे बढ़ना है, मुझे
वो काम करना है। अब भले वो नया डायरेक्शन है या पुराना डायरेक्शन है, आई डोंट नो क्या है ये, आपको नहीं पता। आप सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को सुन रहे हो, जहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल रही है कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे खुश रहना है। अब मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं नए के साथ में खुश रहूँ या मैं पुराने के साथ में खुश रहूँ, मुझे अपनी लाइफ में खुशी चाहिए। अगर मुझे पुरानी चीज़ें लेट गो करके खुशी मिलती है तो क्यों ना मैं खुश हूँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें अगर मेरी खुशी के लिए मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है तो मैं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सरेंडर मोड है, यहाँ भी आप देखेंगे तो सरेंडर ही है। तो आइसोलेशन एंड द सन कार्ड, ये जो अकेलापन है ना आपकी लाइफ में, इस अकेलेपन ने आपको बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है आप रेस्ट मोड पे हो इस आइसोलेशन ने आपको बहुत सारी क्लियरिटी दे दी है, बहुत सारी क्लियरिटी। और ये एक ऐसा आइसोलेशन है जहाँ पर आप मिस्टीरियस बने हुए हो, जहाँ पर लोगों को आप ऐसे दिखा रहे हो कि मस्त व्यस्त एकदम बढ़िया लाइफ चल रही है, आप तो चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट मोड पे हो, अभी आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। बट सच्चाई ये है कि आप अंदर की आवाज़ सुन रहे हो, अपने आप को सुन रहे हो, आप लोगों से डिटैच हो रहे हो, डिटैच होने के बाद में आप खुद को क्लियर कर रहे हो, आपका अपना माइंडसेट आप क्लियर कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, मुझे खुद को क्लियरिटी चाहिए। तो इस अकेलेपन ने आपके अपने, कहते हैं ना, आपकी आंखें खोल दी, लोगों के असली चेहरे आपको दिखा दिए। अब आंखें इंसान की तभी खुलती हैं जब इंसान को ये समझ आता है कि हाँ वो कितना पानी में है। उसको अपने आसपास के लोगों के, कहते हैं ना कि चेहरों के जो नकाब होते हैं ना, वो जब उतर जाते हैं ना, तब उसको रियलाइजेशन होती है कि मैं क्या कर रहा था यार, मैं क्या कर रही थी, मैं कैसे लोगों पे इन्वेस्ट कर रहा था, कैसे लोगों पे इन्वेस्ट कर रही थी, क्या ये लोग इन लोगों पे भरोसा करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसे अंदर से जैसे आप खुद से सवाल जवाब कर रहे हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए था, अरे नहीं करना चाहिए था यार, मैंने कितना गलत कर लिया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये लोग तो मुझे डिजर्व ही नहीं करते, ये लोग तो मेरे लायक ही नहीं है, मैं इन लोगों के पीछे मैंने इतना कुछ कर दिया, ओ कैसे कर दिया, मेरा दिमाग कहाँ गया था तब मैं ये सब कर रहा था, मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने ये कर दिया, अगर उसी चीज़ को, उसी टाइम को, उसी पैसे को मैं यहाँ लगाता तो ये हो जाता, मैं यहाँ लगाती तो ये हो जाता। तो कुछ ऐसे सवाल जवाब हैं जो आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जो आपको क्लियरिटी दे रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ देखो कई बार इंसान परेशान होता है, बट कहते हैं ना कि लोगों की सच्चाई भी बुरे वक्त में ही पता चलती है ना, अपने खुद की डेप्थ भी बुरे वक्त में ही पता चलती है, एंड अपने आप को लेकर के क्लियरिटी भी बुरे वक्त में ही समझ आती है। क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा वक्त होता है तब तक तो आपके आसपास सब अच्छे होते हैं, कोई आपका बुरा होता ही नहीं है। हर बुरे वक्त में इंसान की सच्चाई सामने आती है, सेम एनर्जी यही है। अब द वर्डन एंड हाई प्रीस्ट, लोगों को लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, लोगों को लगता है आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत मस्त व्यस्त है। अब लोगों के लगने से क्या होता है, आप पूछो ना अपने आप से कि आप अंदर से कितना वर्डन फील कर रहे हो। लोगों को तो लग रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड एंड हाई प्रीस्ट, अरे वाह क्या मस्त लाइफ है, ये इंसान तो एकदम बढ़िया मस्त व्यस्त अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, एंड बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, हैप्पी लाइफ है इसकी, सब कुछ इसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। लेकिन वो हैप्पी लाइफ दिखाने के लिए आपके अंदर कितना स्ट्रगल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता। द वर्डन है हाई प्रीस्ट कार्ड, यहाँ पे आपके इंट्यूशन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, एक महासंग्राम आपके अंदर ही चल रहा है, किसी और से तो छोड़ दो। अब आपने किसी और से लड़ना छोड़ दिया, जब लोगों के असली चेहरे सामने आ गए ना, तो आपने लोगों से लड़ना छोड़ दिया, आप अपने आप से लड़ रहे हो। आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि अगर तुमने ये किया, अगर तुमने ये किया, अगर तुमने ये किया, तो क्यों किया, किसके लिए किया, और जिसके लिए किया था क्या वो आपके अपने थे, ये आपको सही वक्त पर क्यों पता नहीं चला। ये सारे सवाल जवाब आपके अपने आप से ही हैं।
द लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास में चॉइसेस भी हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में चॉइसेस नहीं है तो आप जिसके साथ डील कर रहे थे उसने आपको एज एन चॉइस ट्रीट किया। ये कुछ एक ऐसी सिचुएशन है कि हो सकता है आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया गया है, जिसके बाद आपको समझ आ गया कि नहीं, ये लोग मुझे डिजर्व नहीं करते हैं, या मुझे इन लोगों की चीज़ पीछे अब भागना ही नहीं है। इनका असली चेहरा जो है वो मेरे सामने आ चुका है, मुझे समझ आ चुका है कि इन लोगों ने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया है, इन लोगों ने मुझे चीट किया है, इन लोगों ने मुझे एज अ ऑप्शन रखा है, इनका मन भर गया है तो मेरे से दूर भाग गए हैं। बट मैं कौन थी जो इतना कुछ करती गई या करता गया इनके लिए। अंडरस्टैंडिंग एंड टेम्परेंस कार्ड, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है अपने आप को समझने की कि आपके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सो देखो, ये जो आपका टफ टाइम चल रहा है ना, ये एक टफ टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको अपने आप को लेकर के क्लियरिटी मिल रही है। हर बुरे वक्त में लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ रहे हैं एंड आपको ये पता चल रहा है कि आपके लिए कौन सही था, आपके लिए कौन गलत था। अभी तक हो सकता है आप इल्यूजन में जी रहे थे, बट अब आप क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। द आउटसाइडर, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि मतलब मैं अभी आउटसाइडर के साथ में मैंने इसको देखा तो मुझे क्लियर हो रहा है कि आप शायद किसी ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, जिसने हो सकता है बड़े बड़े वादे किए, जिसने बड़े बड़े प्रोमिस किए एंड बड़े बड़े वादे बड़े बड़े प्रोमिस तब धरे रह गए जब कहते हैं ना बातें करना आसान होता है, जब बात आई करने की तो सामने वाले लोग मुकर गए, है ना। जब तक आपकी ज़रूरत थी तब तक आप थे, जब वो ज़रूरत ख़त्म हुई लोग बदल गए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ इनको इन्वेस्ट किया है, इतना टाइम दिया है, इतनी एनर्जी दी है, मैंने इनको इतना खुश रखा है, आज जिन लोगों को मैंने खुशियाँ दी वही लोग मुझे अकेला छोड़ गए। हाई प्रीस्ट एंड बर्डन कार्ड, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आप लैक फील कर रहे हो, आप अंदर अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहे हो। आपको एक बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है कि आपको एज एन ऑप्शन रख लिया गया, ये कैसे पॉसिबल है। बट फाइनली आप अंडरस्टैंडिंग, ये बेटर कार्ड है कि आपको रियलाइजेशन हो रही है, आपको ये समझ आ रहा है कि आपके लिए आपकी अपनी ग्रोथ ज़रूरी है। आप किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जहाँ पे आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया जाए। आप आउटसाइडर बन के तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते किसी भी रिश्ते में। सो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बेटर लाइफ जी रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो कई बार क्या होता है कि आप अगर एक ऑप्शन में आपको रखा जा रहा है और लोगों को पता है, अब हो सकता है आपको इल्यूजन दिया गया कि नहीं वो ऑप्शन नहीं है, मतलब कई लोग ऐसे भाई बातें करते हैं कि नहीं वो ऑप्शन नहीं है, मेरी तो प्रायोरिटी तुम हो, मेरा तो, और आप बातों में आगे आपने भरोसा कर लिया और आपका वो भरोसा अब टूटा है। लेकिन शायद लोगों को पहले से ये बात पता थी कि आपको एज एन ऑप्शन रखा जा रहा है और आप इस इंसान पे भरोसा कर ज़रूर से रहे हो, बट एक दिन आपका भरोसा टूट जाएगा। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप बेटर सिचुएशन में हो, आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, बट लोगों को लग रहा है आप एक बेटर सिचुएशन में हो, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो गई, क्योंकि आपको अवेकनिंग हो गई, क्योंकि आपका वो भ्रम टूट गया। एंड अच्छी बात यह है कि अब आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाओगे, अब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आप जिन लोगों पे भरोसा कर रहे थे ना वो लोग आपके अपने थे ही नहीं। हो सकता है आपके अपने लोगों ने आपको कई बार ये बात समझाने की कोशिश की हो, कई बार ये बात बताने की कोशिश की है, बट आपने उन पे भरोसा नहीं किया, आपने उनको समझा ही नहीं। तो आपके जो अपने लोग हैं वो आपसे खुश हैं इस टाइम पर, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपकी केयर करना चाहते हैं एंड आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ आप एक बेस्ट सिचुएशन में जा रहे हो। बट आपकी लाइफ में आपका एक पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पे आपने गलत लोगों पे भरोसा करके आप बहुत हर्ट हुए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो। चलिए इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। रिसेप्टिविटी, सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके साथ में एक छलावा हुआ है,
आपने एक्सेप्ट किया है कि आपने एक ऐसे रिश्ते को एनर्जी दी है या एक ऐसे रिश्ते को बना कर रखने की कोशिश की है जो कभी आपका था ही नहीं। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड था, हो सकता है उसकी अपनी मैरिड लाइफ थी और उसने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें दी हैं कि नहीं मेरे लिए तो तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही रहोगे, ये होगा वो होगा, बट कुछ टाइम के बाद पता चला कि उसकी प्रायोरिटी तो उसकी अपनी फैमिली है। कुछ लोगों के लिए कि हो सकते हैं उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो आपके साथ में मैरिज करेंगे, कमिटमेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट जब करने की बात आई रफू चक्कर हो गया, अपनी फैमिली के कहने पे आगे बढ़ने लग गया। तो ये दोनों ही सिचुएशन है जहाँ पर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी तक मैंने जो किया था वो सब कुछ धोखा था, वो सब कुछ एक फरेब था। द सन कार्ड एंड आइसोलेशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि जिस पे आपने भरोसा किया, जो आपके साथ में थे, वो आपको ना तो कमिटमेंट देने वाला है, ना ही वो आपके लिए बहुत केयरिंग है। आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इनको पता है, बेहतर पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता, इनको सब कुछ पता है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि इनको बेहतर पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। बट यहाँ पे ये आता है कि द सन कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या तो ऑलरेडी इनके स्पाउस है और इनके बच्चे हैं जिनके साथ ये नई शुरुआत कर रहे हैं और आपको तकलीफ़ दी है, लेकिन उसके बाद भी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि पैसा, नेम फेम सक्सेस, रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से आपको पीछे छोड़ा गया। दो ही वजह, द वर्डन एंड हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा बार बार आपके दिमाग में यही ख्याल आता है, क्या ये पॉसिबल था? मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं, आपके दिमाग में ये कभी सेकंड थॉट आया ही नहीं कि ये लोग कभी ऐसा करेंगे आपके साथ में, ये एक दिन आपको इस तरह से छोड़ के जाएंगे। ये एक दिन आपको इस तरह से आपसे दूरियां बना लेंगे। मतलब जब इस रिश्ते में कमिटमेंट देने की बात आई, जब इस रिश्ते में फ्यूचर सेट करने की बात आई, तभी इन्होंने पीठ दिखा के भागना शुरू कर दिया और आपको ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपको कई बार ये भरोसा नहीं होता है कि आपसे कितना कुछ छुपाया भी गया है, आपको बताया कुछ और गया है, सच्चाई कुछ और थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपने इनके झूठ पे भरोसा कर लिया, क्योंकि ये एक बहुत सातिर इंसान हो सकते हैं, बहुत माइंड गेम है इनके पास, बहुत माइंड गेम करते हैं एंड इनके एक्शन और रिएक्शन आप पकड़ ही नहीं पाओ, ऐसे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पिछले 3 साल पुराना रिश्ता रहा हो, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद पिछले 3 साल पुराना रिश्ता था। लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands and Judgment. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ में अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ये क्लियरिटी है कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत गॉर्जियस हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बट चूँकि ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं,
क्योंकि सोसाइटी टर्म्स कंडीशन इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि इनको आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं, आपके लिए इनको बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ सकता है, टर्म्स कंडीशंस सोसाइटी स्पाउस जो भी है छोड़ना पड़ सकता है, जिस वजह से इन्होंने एक इजी वे पकड़ लिया और ये आपसे बातें कर रहे थे कि नहीं आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद किसी और के लिए छोड़ दिया गया। अंडरस्टैंडिंग एंड टेम्परेंस, एम्प्रेस। बट अब आपको समझ आ रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको खुद स्टैंड लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ताकि आपकी लाइफ में खुशियां आ सकें। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए, बट जिनके लिए आपने अपने अपनों को छोड़ा था उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए, बट आपके वो जो अपने थे जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए सही नहीं है, उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे, अब आपने एक सही डायरेक्शन पकड़ा है, आपको यही करना चाहिए था। क्योंकि अब आप आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, अब आपको समझ आ गया है कि आपका यूज़ किया जा रहा है, आप उस रिश्ते से पीछे हट करके अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपना स्टैंड ले रहे हो, तो आपके जो अपने लोग हैं उनको अच्छा लग रहा है, वो इस बात के लिए आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या होगा। फाइनल आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए फाइनल आउटकम क्या होगा इस ओवरऑल सिचुएशन में, क्या फाइनल आउटकम होगा। पेशेंस, ट्रैवलिंग एंड हीलिंग। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे आप हील हो जाओगे, आप रिकवर हो जाओगे। एंड ये जो सफरिंग रही है ना, इस सफरिंग में आपने बहुत सारे सबक सीखे हैं। पेशेंस, टू ऑफ चैलिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। न सिर्फ आपको हीलिंग मिलेगी, ना सिर्फ आपको रिकवरी मिलेगी, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक ऐसे रिश्ते में नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपका सोलमेट या आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपने स्ट्रगल किया है उसका आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा, उसका बेटर रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एंड हीलिंग 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि ये सब कुछ तुरंत नहीं है, पेशेंस का कार्ड है, टाइम बता रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, बट फिलहाल के लिए ये जो हीलिंग है ना, ये आपको इंडिपेंडेंट रहना सिखा देगी। अगर आप किसी पर इमोशनल कोडिपेंडेंसी फील करते थे और आपको ऐसा लगता था कि मैं इस इंसान के बिना रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, तो यूनिवर्स आपको सिखा देंगे कि आप खुद पे भरोसा करो, आपको लोगों पर नहीं खुद पे भरोसा करना चाहिए। 2 ऑफ कप्स एंड पेशेंस, हेरोफेंट, है ना, ये एक लेसन है। और आने वाले टाइम में मैरिज भी हो सकती है, आने वाले 5 महीने से लेकर के 2 साल के अंदर आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल, मतलब मैरिज ही दिख रही है मुझे, प्रपोजल क्या ही है, मैरिज दिख रही है ट्रेडिशनल तरीके से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो बर्दाश्त किया है उसका बेटर रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो अकेलापन है ना, ये आपको इंडिपेंडेंट रहना सिखा देगा, आपको सेफ एंड सिक्योर रहना सिखा देगा, आपको अपनी लाइफ में स्टेबल बना देगा, आपको अपनी लाइफ में मैच्योर बना देगा। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। पुरानी बातों को छोड़ करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी, या तो अपनी फैमिली और या फिर अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।